प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कह सकते हो। ये टेंसेस में सबसे अव्वल नंबर पर है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि इट शोज, ये जाहिर करती है, मतलब ये टेंस जाहिर करती है एक्शंस, कामों को, which happens, जो कि वाकया होते हैं यानी होते हैं डेली, रोजाना। ये टेंस हमारे पास उन कामों को जाहिर करती है जो कि रोजाना डेली बुनियाद पर वाकया होते हैं। इस तरह इसके जो उर्दू में पहचान है, इसको उर्दू में कैसे पहचाना जाए, मतलब उर्दू में ये टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो इस टेंस के उर्दू के जो जुमले हैं उनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं वगैरह इस तरह के अल्फाज आएंगे। जिस तरह हम कहते हैं वो कपड़े धोती है, वो लाहौर जाती है, मैं काम करता हूँ, ता हूँ, ते है वगैरह इस तरह के अल्फाज जुमलों के आखिर में आते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं उर्दू में। इस तरह स्ट्रक्चर पर आते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर वर्ब के साथ कुछ इजाफे होते हैं एस ई एस और आई ई एस के, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। ये हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है यानी मुस्बत जुमले है उसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो इजाफे है इस टेंस में, तो वो हम कैसे करेंगे, किस बुनियाद पर करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम उसके साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर हम एस और ई एस, आई एस के जो इजाफे वो करेंगे। एस का इजाफा कब होगा, ई एस का कब होगा और आई एस का कब होगा। अगर हमारे पास वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, एस ओ, एक्स ओ और जेड के अल्फाज आ जाए तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर ये अल्फाज नहीं आ जाए तो फिर हम एस का इजाफा करेंगे। क्लियर। और आई ई एस का इजाफा हम कब करेंगे, अगर अगर वर्ब में वाई से पहले वावल आ जाए तो फिर हम सिर्फ इसका इजाफा करेंगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, जिस तरह यहाँ पर आर आया है, आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ए वावल है, तो इसमें सिर्फ इसका इजाफा हुआ है, और यहाँ पर वावल है तो क्राई से हमने क्राइज बनाया है, ही क्राइज, शी क्राइज, इस तरह। जिस तरह शी फ्लाइज, इस तरह के जुमलों में फिर हम आई ई एस का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई आ जाए, आई यू वी आ जाए और दे आ जाए इस तरह, और प्लूरल नाउन आ जाए यानी एक से ज्यादा नाम आ जाए, तो हम वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं करेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट में आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, इस तरह प्लूरल नाउन आ जाए तो हम वर्ब के साथ कोई भी इजाफा नहीं करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं कि मतलब हम उर्दू से किस तरह इंग्लिश में इसके जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आए इन जुमलों को ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है वो स्कूल जाता है, तो वो के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ही। अब यहाँ पर हमने ही लगाया तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो के लिए हम ही लगाएंगे। यहाँ पर अगर ता है आ जाए तो वो के लिए हम ही लगाएंगे, अगर ती है आ जाए तो हम वो के लिए शी लगाएंगे, और अगर यहाँ पर ते हैं बड़ी वाली जो है वो आ जाए तो हम फिर इस वो के लिए दे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो वो के लिए हमने लगाया ही, और ही यहाँ पर अब हम वर्ब की जानिब आएंगे। यहाँ पर जो काम है, वर्ब है, वो हमारे पास है गो, जाना के लिए हम गो का इस्तेमाल करते हैं। अगर अब देखिए सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ गया, ही, और ही के साथ हम क्या करेंगे, एस ई एस और आई एस का के जो इजाफे है वो करेंगे। ओके, यहाँ पर ही है तो वर्ब के आखिर में हमारे पास आ गया ओ। जब ओ आ जाता है तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, तो ही गोज ये बन जाएगा ही गोज, और ही गोज वो स्कूल जाता है तो हम लगाएंगे ही गोज वेयर, टू स्कूल। बाद स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर टू क्यों लगाया, तो टू जो है वो हम डेस्टिनेशन के लिए लगाते हैं, डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मंजिल के लिए। इस तरह एक और जुमला है, वो कपड़े धोती है, तो यहाँ पर ती है आया है, लिहाजा हम वो के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, शी का। तो ये लड़की है हमारे पास तो वो के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास आ गया समझो क्या, शी आ गया। अब हम वर्ब की तरफ आएंगे। वर्ब यहाँ पर हमारे पास शी के बाद वर्ब है धोना, और धोना के लिए है वॉश।
اب واش میں آخر میں ایس ایچ آیا ہے. اگر ایس ایچ یہاں پر ہم نے لکھا کہ ایس ایچ آ جائے تو پھر ہم ای اس کا اضافہ کریں گے. تو ہم لکھیں گے کہ شی واشز اور کس چیز کو دو رہا ہے, وہ کپڑے دو, تو دا کلاتھس. شی واشز دا کلاتھس, شی واشز دا کلاتھ. اس طرح ہم نے ایک اور جملہ لکھا ہے, ہم خط لکھتے ہیں. تو ہم کے لیے ہمارے پاس انگلش میں آتا ہے وی, اور سبجیکٹ میں ہم نے وی لگایا, اس کے بعد ورب لگائیں گے. تو اس میں لکھنا ورب ہے, اور لکھنے کے لیے ہمارے پاس انگلش میں ہے رائٹ. سو وی رائٹ. اس کے ساتھ اب ایس ای ایس یا آئی ایس کا اضافہ کریں گے تو بالکل نہیں, کیونکہ سبجیکٹ میں کیا ہے, وی آیا ہے, اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ اگر آئی یو وی دے آ جائے تو ہم یا پلورل ناؤن تو ہم اضافہ نہیں کریں گے. تو اس لیے وی رائٹ ا لیٹر, بس ہم خط لکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس پازیٹیو کا اسٹرکچر ہے. اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈز اور ڈو کا جو استعمال ہے, اور اس کے بارے میں پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے نیگیٹو اور انٹراگیٹو جملوں کے بارے میں, کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا تھی, پازیٹیو سینٹینسز. امید کرتے ہیں کہ آپ